Assalamu alaikum everyone. This is Khanzadi Binte Ali Muhammad and you are welcome to my channel Biology by Binte Ali. In this video we will solve the MCQs of chapter number 6 Biology first year. MCQs number 1 Extremely thin appendages helping during conjugation in bacteria. क्वेश्चन ये है कि कॉन्जुगेशन क्या है। कॉन्जुगेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल किसी स्ट्रक्चर के थ्रू, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अपेंडेजेस के थ्रू जो है वो एक्सचेंज करते हैं। अब हमें जो है वो फाइंड करना है कि ये आंसर क्या होगा इस जो है वो क्वेश्चन का। ऑप्शन ए है हमारे पास फ्लैजेला। तो फ्लैजेला फर्स्ट तो बिल्कुल सूट कर रहा है कि थिन अपेंडेजेस ही होती हैं ये भी, मगर इनका कॉन्जुगेशन में कोई काम नहीं होता, ये काम करते हैं लोकोमोशन में। ऑप्शन बी पिली। दीज आर आल्सो द थिन अपेंडेजेस। ठीक है, ये जो है वो बिल्कुल ही थिन अपेंडेजेस होती हैं, शॉर्टर देन द फ्लैजेला, और इनका काम होता है कॉन्जुगेशन। अब देखो हमें आंसर तो मिल गया है, मगर क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो है वो हम बाकी के ऑप्शंस भी देख लें कि उनमें क्या चीज़ है, तो उसके बाद ही हम जो है वो एक्चुअल आंसर पर टिक करेंगे। ऑप्शन सी है हमारे पास सिलिया। Cilia are the hair-like structure. These are also help in the locomotion. ठीक है, सिलिया भी जो है वो छोटे छोटे लैशेस की तरह जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं, इनका काम भी लोकोमोशन में होता है, इनका कॉन्जुगेशन में कोई काम नहीं होता। ऑप्शन डी टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स भी जो है वो लॉन्ग अपेंडेजेस होती हैं, ये थिन नहीं होती और ये भी कॉन्जुगेशन में हेल्प नहीं करती। ठीक है, तो इट मीन्स के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे पास है बी। क्वेश्चन नंबर 2 स्पैरोचीटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, स्पैरोचीटा स्पेशीज है बैक्टीरिया की और हमें इसके शेप के हिसाब से जो है वो क्लासिफाई करना है कि ये कौन सी शेप से बिलोंग करती है। ऑप्शन ए कोकाई। कोकाई जैसे हमें पता है कि ये जो है वो बिल्कुल ही राउंड स्ट्रक्चर होता है लाइक अ बेरी, तो स्पायरोचीटा इज नॉट द बेरी लाइक स्ट्रक्चर। बी बेसिलाई। बेसिला इज द रोड लाइक स्ट्रक्चर, तो स्पायरोचीटा का स्ट्रक्चर रोड की तरह भी नहीं होता। सी स्पायरला। स्पायरला स्पायरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और स्पायरोचीटा भी इसी से ही बिलोंग करती है। डी वाइब्रियो। ठीक है, वाइब्रियो थोड़ा सा जिस तरह से रिजेम्बलेंस करता है कॉमा से, ठीक है, इट मीन्स कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी स्पायरला। क्वेश्चन नंबर 3 inactive phase or phase of growth during which bacteria prepare themselves for division। अब देखो इस क्वेश्चन का पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं। इनएक्टिव फेज है, इनएक्टिव फेज से मुराद है कि मतलब बैक्टीरिया कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, मगर ये होगा कि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, अपने आप को प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर किसके लिए कर रहा है, देखो लिखा हुआ है कि ग्रोथ का ही फेज है, ग्रोथ का फेज है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, मगर ये है कि ये अपने आप को प्रिपेयर करता है ग्रोथ के लिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए लेग फेज, बी लॉग फेज, सी स्टेशनरी फेज, डी डिक्लाइन फेज। ठीक है, अब लेग फेज ऐसा फेज होता है जो कि होता है बैक्टीरिया का इनएक्टिव फेज। इसमें ही बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि आगे चल के लॉग फेज में बहुत ज़्यादा डिवाइड हो सके। जब जो है वो स्टेशनरी फेज आता है तो बैक्टीरिया
का डेथ रेट और उसके अलावा जो है वो उसकी ग्रोथ रेट दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें, स्टेशनरी फेज में ऐसा होता है कि अगर 4 बैक्टीरिया हैं तो 2 की डेथ हो गई, 2 दोबारा डिवाइड हो गए, तो फिर हमारे पास दोबारा क्या रह जाते हैं, 4 ही रह जाते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेथ से या फिर जो है वो ग्रोथ से। तो ऐसे फेज़ को हम स्टेशनरी फेज़ कहते हैं। जबकि डिक्लाइन फेज़ में डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है देन द ग्रोथ रेट, यानी कि लॉग फेज़ में जो ग्रोथ हो रही थी वो बहुत ज़्यादा थी, मगर डिक्लाइन फेज़ में अब डेथ ज़्यादा हो रही है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो इसका आंसर है वो है ए, लेग फेज़। Question number 4. Bacteria having flagella all over the surface. बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला है, जैसे कि हम स्टार्ट में ही जो है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये थिन अपेंडेजेस होते हैं और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो है वो मतलब हमारे पास किस तरह से प्रेजेंट है, ऑल ओवर द सरफेस, यानी कि पूरे बैक्टीरिया की सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। तो ये कौन सी जो है वो कैटेगरी में आ जाते हैं, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इधर, ए एट्राइकस। अट्राइकस दैट मीन्स के जो कोई फ्लैजेला या इस तरह का थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, सरफेस बिल्कुल सिंपल होगी। बी ऑप्शन लोफोट्राइकस। अब लोफो वर्ड का मतलब होता है लैटिन वर्ड ही है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि किसी जो है वो पीक पर होना, ऊपर होना। तो किसी भी एक पॉइंट पर, एक पोल पर जो है वो अगर फ्लैजेला का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इन अ कलेक्शन, जैसे कि हम कहते हैं ना कि गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर, तो लोफोट्राइकस जो है वो मतलब इस तरह का होगा कि किसी भी एक सरफेस, एक पोल पर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैजेला एक साथ प्रेजेंट होंगे, नॉट द ऑल ओवर। पेरीट्राइकस ऑप्शन सी है हमारा, पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस से मुराद है कि पूरी सरफेस पर, पेरी का मतलब होता है अराउंड, इट मीन्स के सारी सरफेस पर जो है वो मतलब बैक्टीरिया के जो है वो फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन डी हमारे पास नन ऑफ देम। जैसे कि हम लोग ऑप्शन सी को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पूरी सरफेस पर जब जो है वो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के, तो उसको हम कहते हैं पेरीट्राइकस। तो इट मीन्स के क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास है सी। क्वेश्चन नंबर 5. Non-motile spores formed from certain vegetative cells during unfavorable condition in nostoc. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। नॉन मोटाइल है यानी कि वो हरकत नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, स्पोर्स ही हैं और अराइज होते हैं वेजिटेटिव सेल में से, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि किसी रिप्रोडक्टिव सेल में से अराइज हो रहे हैं, नहीं, वेजिटेटिव सेल ही उनको बना रहे हैं और वो खुद स्पोर हैं और जो है वो मूवमेंट वाला जो है वो कैरेक्टर भी इनके पास नहीं है। और बनते कब हैं, देखो अनफेवरेबल कंडीशन में। तो नोस्टोक का ये कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ होगी हमारे पास, ऑप्शंस पर चलते हैं। ए हेट्रोसिस्ट। अब देखो हेट्रोसिस्ट क्या है, फिलामेंट का पार्ट है, फिलामेंट का पार्ट है, इट मीन्स कि ये जो है वो कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में हमारे पास बनेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो वेजिटेटिव सेल में से भी अराइज नहीं होता, फिलामेंट का मेन पार्ट कहलाया जाता है। बी हार्मोगोनियम, ठीक है, हार्मोगोनियम भी हम जो है वो देख रहे होते हैं कि ये दो हेट्रोसिस्ट के दरमियाने हिस्से को हम कह रहे हैं। जब दो हेट्रोसिस्ट का सेंट्रल पोर्शन, यानी कि फिर जो भी हमारे पास बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दो हेट्रोसिस्ट के दरमियान में बनेगा, उसको हम हार्मोगोनियम कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, अकाइनेट, ठीक है, अकाइनेट हम कहते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स को, ठीक है। ये ऐसे स्पोर्स हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि जब जो है वो वाटर नहीं हो या फिर जो है वो मतलब न्यूट्रिशन अवेलेबल ना हो नोस्टोक के लिए, तो तब जो है वो नोस्टोक अपनी सर्वाइवेलेंस के लिए इस चीज़ को जो है वो बना रहा होता है कि अकाइनेट जो है वो मतलब बनाता जाएगा वेजिटेटिव सेल से, ताकि जब भी फेवरेबल कंडीशन आ जाए तो दोबारा जो है वो नोस्टोक अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाए। तो अकाइनेट जो है उसका आंसर है, मगर हम डी को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। डी ऑप्शन है सिनोबियम। अब सिनोबियम जो है वो नोस्टोक का वो स्ट्रक्चर है जो कि जेली की तरह होता है, और जेली लाइक मास बनाकर एक राउंड मास जैसे कि बॉल हो, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा।
और सिनोबियम जो है वो उसके अंदर होते हैं मेनी ऑफ द फिलामेंट्स, यानी कि फिलामेंट्स की कलेक्शन जिस जेली लाइक मास में होती है वो सिनोबियम कहलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 5 का जो एक्चुअल आंसर हमारे पास है वो है सी, अकाइनेट। क्वेश्चन नंबर 6, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइब्रेट। अब देखो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वैसे हमें फोटोसिंथेसिस का पता है, इट मीन्स के जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हो और फूड प्रिपेयर करें लाइट की मदद से, ठीक है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक। मगर देखो सिर्फ लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती, और भी जो है वो रिएक्टेंट होते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर प्लांट्स होते हैं तो उनमें जो है वो वाटर होता है। पर क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो H2S यूज़ करता है H2O की जगह पर, तो इस वजह से जो है वो मतलब वो ऑक्सीजन को लिबरेट नहीं करता, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं क्या चीज़ें हमारे पास ऑप्शंस में, वैसे मतलब हम आंसर के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट ए कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड इज द रिएक्टेंट, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये ऑप्शन नहीं है हमारा, ठीक है। बी ऑप्शन ऑक्सीजन, अभी मैं जो है वो थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वाटर नहीं होता, तो इट मीन्स के ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ठीक है, क्योंकि जो है वो मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया H2S जो है वो लिबरेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो इट मीन्स कि वो हाइड्रोजन को तो कंज्यूम कर लेंगे, बाकी हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी, सल्फर। तो वो सल्फर को जो है वो मतलब क्या करते हैं, लिबरेट कर देते हैं। तो डी जो है वो हमारे पास ऑप्शन है H2S, दैट मीन्स के इट इज़ आल्सो अ रिएक्टेंट, तो ये भी कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होगी हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो एक्चुअल आंसर है वो है सल्फर, सी। Question number 7, the type of cocci having group 8। अब देखो कोकाई को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इट मीन्स के राउंड बेरी लाइक स्ट्रक्चर, और जब ये बेरी लाइक स्ट्रक्चर 8 के जो है वो ग्रुप में आ जाए, यानी कि 8 हों और वो आपस में ग्रुप बनाकर एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाया जाएगा। ऑप्शन ए है स्ट्रैप्टोकोकस। अब स्ट्रैप हम कहते हैं जैसे जंजीर वगैरह हो, तो इस तरह से, मगर यहाँ पर जो है वो हमारे पास कोकाई है, तो इट मीन्स स्ट्रैप्टोकोकस नहीं होगी, ठीक है। बी ऑप्शन है सारसीना, ठीक है। सारसीना, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, आई नहीं आता, ठीक है, ये सारसीना है। बी ऑप्शन है सारसीना। सारसीना वर्ड का मतलब है क्यूब। अब देखो क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, कोकाई हैविंग ग्रुप ऑफ 8 जो है वो कोकाई मिलकर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इट मीन्स के देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन है स्टेफलोकोकस। स्टेफलो दैट मीन्स ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अंगूरों की तरह जो है वो बहुत ज़्यादा कोकाई आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हों, तो वो स्टेफलोकोकस का स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन, जैसे हमें आंसर तो मिल चुका है मगर फिर भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऑप्शन डी है डिप्लोकोकस। डिप्लो दैट मीन्स डबल, ठीक है। डिप्लोकोकस में दो जो है वो कोकाई आपस में अटैच होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी। आई होप के एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आगे भी जो है वो मतलब अपने फ्रेंड्स को भी दे ताकि वो भी सीख सके। अल्लाह हाफिज़।